नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेंस जो मैं आपको बताऊंगा वो बड़ा मज़ेदार है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो या कंपटीशन का हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको वन बाय वन बहुत अच्छे से समझना। वो टेंस पहले मैं एस्पेक्ट बता देता हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो परफेक्ट भी है ना, राइट, और क्या है? कंटिन्यूअस भी है, चल भी रहा है। एक तरफ हम कहते हैं परफेक्ट है, कंप्लीट, नोन, परफेक्ट है, और एक तरफ क्या कहते हैं? गोइंग ऑन भी है। तो इसको बताने के लिए देखो, कंटिन्यूअस है, एस्पेक्ट कंटिन्यूअस है, काम चल रहा है, गोइंग ऑन एक्शन है, तो आपको वर्ब, मेन वर्ब को किस में डालना पड़ेगा? आईएनजी में। हमने डाल दिया वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब इसको कभी चेंज नहीं करेंगे आप। आईएनजी में रहेगा तभी कंटिन्यूअस या गोइंग ऑन एक्शन को रिप्रेजेंट करता है कोई भी वर्ब। ओके, अब देखो एस्पेक्ट में क्या लिखा है? परफेक्ट भी है। वो एस्पेक्ट क्या है? परफेक्ट भी है। समझ में आ रहा है? तो परफेक्ट एस्पेक्ट किससे बनता है? थर्ड फॉर्म से, पास्ट पार्टिसिपल से। जब हम कंटिन्यूअस पढ़ा रहे थे, हम आपको बताया था कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म के पहले बी वर्ब लगता है। करेक्ट, बी वर्ब लगता है ना कंटिन्यूअस के पहले, आईएनजी फॉर्म के पहले बी वर्ब। तो अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो अब इसमें इसके जो पहले कंटिन्यूअस, केवल कंटिन्यूअस में जो इसके पहले बी लगता था, कंटिन्यूअस में इसके पहले जो बी लगता था वो ये ले लिया और इसको क्या बना दिया? उसको बीन बना दिया। चल बेटा तू भी फिक्स हो जा। अब वो बी को क्या कर दिया? बी को सीधा थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, रेडीमेड। बोलता है कि आप चलो ये तुम दोनों मिलके एक फ्रेज बनाए, ये दोनों मिल करके एक फ्रेज बना, बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तभी आपका एस्पेक्ट क्या होगा? परफेक्ट होगा। अब ये हो गया आपका परफेक्ट एस्पेक्ट। ठीक है, तो परफेक्ट किस लिए है? परफेक्ट है इसलिए बीन लगा, और कंटिन्यूअस इसलिए क्या लगा? आईएनजी लगा। ये आपका परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। एस्पेक्ट क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये मिल करके एक फ्रेज बन गया। देखो, बीन आईएनजी। इसको अब आप किसी भी टेंस में चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये बीन आईएनजी ये क्या बता रहा है? एस्पेक्ट को बता रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है। अब आपको टेंस में डालना है, तीनों टेंस है, तीनों टेंस में डालना है। तो जब आप इसको तीनों टेंस में डालेंगे तो अब इसको मदद करने के लिए, इसको हेल्प करने के लिए और से एक हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। और ये कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है ना। तो थर्ड फॉर्म के पहले हम परफेक्ट टेंस में पढ़े थे ना, थर्ड फॉर्म के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैव होता है। तो थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब हैव। अब आप देखिए इसी हेल्पिंग वर्ब, अब ये है हेल्पिंग वर्ब। अब इसी हेल्पिंग वर्ब्स को अब आपको क्या करना है? इसी के साथ काम करना है। जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो इसका फर्स्ट फॉर्म हैव हैज, पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो सेकंड फॉर्म लगता है, तो हैव का सेकंड फॉर्म हैड, और फ्यूचर पढ़ेंगे तो विल हैव, है ना, विल हैव ये यूज करेंगे तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो देखिए प्रेजेंट, अब आपको फार्मूला बता देता हूँ। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, तो फार्मूला इसका स्ट्रक्चर होगा हैव हैज, इसके ये क्या बन गया? हैव हैज, और ये है बीन वर्ब का आईएनजी, और ये उतार देना। जब हम पास्ट पढ़ेंगे तो ये हैव की जगह में क्या है? हैड लगा देंगे, और ये पूरा बाकी वही रहेगा, हैड बीन। और फ्यूचर में क्या होगा? विल हैव, और ये पूरा उतार देंगे। क्लियर? परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ गए? परफेक्ट कंटिन्यूअस को और आसान तरीके से मैं आपको अभी समझा देता हूं। ठीक है, कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बेसिक डिफरेंस क्या है, मैं अभी आपको बताता हूं। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो वह लड़का जो है खेलना चालू किया कोई टाइम में, वो टाइम पता है कब से खेल रहा है? नहीं, लेकिन अभी क्या कर रहा है? वो खेल रहा है, अभी काम चालू है। जब हम बात कर रहे हैं उस समय क्या है? खेल रहा है। टाइम ऑफ स्पीकिंग में वो काम क्या है?
चालू है। जैसे ये देखो, ये टाइमलाइन मैंने बना दिया। अब हम यहाँ पर है, अगर मान लो 5 बजा है, अब 5 बजे हम बात कर रहे हैं, इस समय उस लड़के का खेलना जो है वो क्या है, चालू है। वो लड़का जो है वो खेल रहा है। और ये क्या है, टाइम ऑफ स्पीकिंग। टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब हम इस समय क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और ये समय आगे बढ़ता जा रहा है, और ये समय पीछे कहीं से आया है, और ये समय आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन हमने बात कब की है, 5 बजे। जब हमने 5 बजे देखा, वो लड़का क्या कर रहा था, खेल रहा था। ठीक, और कब से खेल रहा था हमको नहीं मालूम, कब से खेल रहा है नहीं मालूम, कब तक खेलेगा नहीं मालूम। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उस समय वो एक्शन जो है वो गोइंग ऑन है। ठीक है, वह खेल रहा है। तो ये आपका हो जाता है सीधा कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है, करेक्ट। अब हम कहेंगे वह सुबह से खेल रहा है। वह सुबह से खेल रहा है। अब आप देखिएगा कि वह खेल रहा है और वह सुबह से खेल रहा है। वह खेल रहा है मतलब अभी खेल रहा है, लेकिन कब से खेल रहा है ये नहीं मालूम हमको। इसमें कब से खेल रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन इस सेंटेंस में देखना, ये पता है कब से खेल रहा है। तो काम चालू होने का समय, ठीक है, काम शुरू होने का समय हमको पता होता है, राइट। तो ये कौन सा टेंस हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। इसमें काम कब शुरू हो रहा है, कब खत्म होगा ये नहीं पता होता है, बल्कि ये पता होता है कि जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय वो काम चल रहा होता है। इसमें भी काम चल रहा होता है ना, टाइम ऑफ स्पीकिंग में वो काम चल रहा होता है, लेकिन इसमें ये चीज़ होता है कि काम कब से शुरू हुआ है वो हमको पता होता है ना, काम कब से शुरू हुआ है ये पता होता है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो क्या है, से लगता है, समय के साथ में से लगता है, समय प्लस से। समय, कोई ना कोई समय रहता है, और ये कौन सा समय है, टाइम ऑफ एक्शन स्टार्टेड। तो ये काम कब शुरू हुआ है ये समय रहता है, और उसमें क्या लगाते हैं हम, से लगाते हैं। और इस से के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं सिंस और फॉर, ठीक है। और ये कहाँ आता है, टाइम के पहले। ये जो टाइम देखोगे ना, इस टाइम के अनुसार ही या तो सिंस लगता है या फिर फॉर लगता है। और कौन कौन से टाइम में सिंस लगता है, किसके साथ फॉर लगता है, आगे मैं बताऊंगा। तो ये सिंस और फॉर ये प्रीपोजिशन है जो कि टाइम के पहले लगता है, ठीक है। कुछ टाइम के पहले आपको सिंस लगाना पड़ता है, कोई टाइम ऐसा होता है जिसके साथ फॉर लगाना पड़ता है। तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कहाँ पर सिंस लगेगा और कहाँ पर फॉर लगेगा। तो अब देखो यहाँ पर टेंस बदल गया। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, करेक्ट। अब यहाँ पर वह सुबह से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये इज है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस, ये तो कंटिन्यूअस बता दिया। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए इसका कौन सा फॉर्म करना पड़ेगा, इसका थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, इसका थर्ड फॉर्म। इज कौन सा वर्ब है, बी वर्ब है। तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। तो ये हो जाएगा ही बीन प्लेइंग, ही बीन प्लेइंग, ठीक है। इसको सीधा थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, लेकिन तभी तो परफेक्ट होगा ना। ये परफेक्ट और ये कंटिन्यूअस बनाना है आपको, तो इसको कौन सा फॉर्म करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म। अब आपको टेंस बताना है। ये तो आपने क्या बताया, अभी आपने बताया एस्पेक्ट। क्या बताया, एस्पेक्ट। ये एस्पेक्ट बता रहा है, ये दोनों मिलके क्या बता रहा है, एस्पेक्ट को बता रहा है। अब आपको क्या बताना पड़ेगा, टेंस। तो टेंस बताने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, और ये कौन सा फॉर्म है वर्ब का, थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैव होता है, हैव और हैज, हैव वाला सीरीज। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है ना। तो ही हैज बीन, ये देखो, ये बताता है आपका टेंस को बताएगा। ये बता रहा है एस्पेक्ट को, और ये क्या चीज बता रहा है, टेंस को बता रहा है। तो ये हो जाएगा ही हैज बीन प्लेइंग,
क्या खेल रहे हैं अब देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं है। सुबह से, तो सुबह के लिए आप लगाते हैं सिंस, और मॉर्निंग ये लगा देंगे। तो वह सुबह से खेल रहा है। He has been playing since morning. He has been playing since morning. ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे डाल देना, जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है तो he has been playing cricket since morning. Is that clear? बहुत सिंपल सा है। क्या डिफरेंस, कैसे डिफरेंस है। अब इसमें देखना, ये क्या था, ये कंटिन्यूअस टेंस था कि काम कब से शुरू हुआ है, और ये टाइमलाइन है। जब हमने बात की 5 बजे तो वह क्रिकेट खेल रहा था, तो हम कहेंगे, हम 5 बजे अगर बात हो रही है और 5 बजे वो क्रिकेट खेल रहा है, तो हम कहेंगे ना कि वह क्रिकेट खेल रहा है। बोलने का काम भी 5 बजे हो रहा है और उसके क्रिकेट खेलने का काम भी 5 बजे चल रहा है। लेकिन जब परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, अब यहाँ पे पता हो जाता है ये वाला टाइम, ये यहाँ से चालू हुआ, एक्शन स्टार्टेड। एक्शन कहाँ से चालू हुआ, एक्शन स्टार्टेड कहाँ पर, मॉर्निंग में। हम 5 बजे बात कर रहे हैं तो 5 बजे क्या हो रहा है, वो काम जो है वो चल ही रहा है। चालू कब किया उसने, मॉर्निंग में, और काम अभी तक चल रहा है। तो कौन सा टेंस हो जाता है, ये वाला टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये केवल कंटिन्यूअस है और ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इज दैट क्लियर? ओके, तो एक बार फिर से सीन्स और फॉर को हम देख लेंगे क्या होता है। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए, समय प्लस से, समय प्लस से के लिए जो सीन्स और फॉर लगाते हैं, वो सीन्स और फॉर कहां पे लगता है मैं आपको समझाता हूं। सीन्स थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूं। सीन्स जो निश्चित समय है उसके लिए लगता है, और फॉर जो अनिश्चित समय है उसके लगता है। अब मैं थोड़ा सा इसको और डिफाइन करता हूं। सीन्स जो है वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो सीन्स किसके लिए लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ये लगता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब मैं आपको समझाता हूं। अगर हम कहते हैं कोई भी समय बताते हैं, जैसे कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे से, तो वो समय का क्या है, वो पॉइंट है। अगर मैं कहता हूं मैं कि सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूं, 7 बजे से, 7 बजे एकदम फिक्स हो गया, पॉइंट हो गया वो, करेक्ट, तो डेफिनेट हो गया। तो वहां पे क्या लगेगा, सिंस, सिंस 1 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, ये ऐसा। लेकिन अगर उसी को मैं कहूंगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो ये 2 घंटे 3 घंटे, आपको पता है क्या कि ये 2 घंटे कौन सा, 3 घंटे कौन सा, नहीं ना, एक पीरियड लिए हमने, टाइम पीरियड लिए, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 4 hours, ये ऐसा आवर्स, आवर्स मतलब घंटे। अगर यहाँ पे 1 घंटा है तो यहाँ पे आवर्स की जगह में आवर लिखेंगे, बस HOUR लिखेंगे, एस हटा देंगे। क्लियर है? अब इसी प्रकार से अगर किसी दिनों की बात करते हैं, कोई दिन की बात करते हैं, तो दिन की बात करते हैं तो दिनों के नाम होते हैं, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे और आगे चल करके संडे तक पूरा। जब उसके नाम हो तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, ऐसा, करेक्ट। लेकिन अगर उसी को कहेंगे हम 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से, अरे कौन से 2 दिन, मैं कहूंगा अगर मान लो मैं 2 दिनों से मैं 2 दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूं, या 2 है ना, 2 दिनों से मैं एक गाना की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो ये कौन से 2 दिन, कौन से 3 दिन, तो इसलिए क्या लगेगा, ये फॉर 2 days, 3 days, 4 days। चलिए आते हैं हम मंथ में। मंथ में जितने भी मंथ के नाम हैं, कौन कौन से हैं, जनवरी, फरवरी टू पूरे दिसंबर तक, जब उनके नाम हो तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस दिसंबर, लाइक दैट। और यदि हम कहते हैं 2, 3, 4 मंथ्स कहेंगे, तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लगाना पड़ेगा, राइट। अगर मैं कहता हूं कि मैं 5 महीने से फ्रेंच सीख रहा हूं, अरे कौन से 5 महीना, कोई पॉइंट है क्या, नहीं ना। लेकिन अगर उसी को 5 महीना पहले, अगर सपोज 5 महीना पहले अगर जुलाई रहा हो, तो मैं जुलाई से सीख रहा हूं, तो ये क्या लग जाएगा यहाँ पे, सिंस लगा देंगे, सिंस जुलाई, सिंस अगस्त, लाइक दैट। आते हम ईयर में, आते हैं जब ईयर का नाम दिया हो, 2021, 2022, 2023, या कोई भी पास्ट का कोई भी ईयर अगर दिया है,
तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि हम कहेंगे 10 साल से, 15 साल से, या फिर 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, तो फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर? ओके। तो ये मोस्टली ये ज्यादा यूज होते हैं। और यहां एक 4 देख लेना, इंग्लिश में 4 पहर होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, लास्ट नाइट। अगर ये सब चीज आता है, अक्सर देखना क्वेश्चन यहां से पूछते हैं लास्ट नाइट और ये मॉर्निंग, ये अक्सर आता है। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से, सिंस लास्ट नाइट अगर कहते हैं तो पिछली रात से, है ना। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम, सिंस लगाएंगे। और यहां पर जैसे कि कई बार इंडेफिनिट एक टाइम होता है, जैसे लंबे समय से, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, टाइम को वाइल भी कहते हैं, फॉर अ लॉन्ग वाइल, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। क्लियर? इसको अच्छे से लर्न कर लेना, तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट जो है उसमें सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट? एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, वह, अभी मैं टाइम को मैंने हटा दिया है, वह कोई भी टाइम रख दीजिए, जैसे कि यहां से रखते हैं, वह 2 बजे से, वह 2 बजे से एक कहानी लिख रहा है। तो वह 2 बजे से एक कहानी लिख रहा है। देखो, वह, तो वह के लिए क्या कहेंगे, ही कहेंगे। और सबसे पहले ये काम करते हैं वर्ब का, ये सब्जेक्ट हो गया, वह, ये क्या है, वर्ब है, लिख रहा है, कब से लिख रहा है पता है ना, समय दिया है, समय दिया इसलिए कौन सा टेंस हो जाएगा, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और है लगा मतलब वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ही हैज बीन राइटिंग, हमने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया, ही हैज बीन राइटिंग, क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट देखो क्या है, ही हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी। अब यहां पर अगर हमने बताया कि वह 2 घंटे से या 2 बजे से लिख रहा है, 2 बजे, तो 2 बजे किस में आएगा, इसमें 2 बजे अगर लिखते हैं तो 2 बजे कहां आएगा, सिंस वाले में। तो यहां पर आ जाएगा लास्ट में सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। अगर हम कहते हैं वह 3 घंटे से लिख रहा है, वह 3 घंटे से कहानी लिख रहा है, यहां पर हम कर देते हैं 3 घंटे से। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं ना वैसे वैसे लिख करके प्रैक्टिस भी कर लेना। वह 3 घंटे से कहानी लिख रहा है, तो यहां पे आ जाएगा फॉर 3 hours, 3 घंटे से कहानी लिख रहा है तो क्या होगा, फॉर 3 hours। अगर हमने सेंटेंस बनाया कि वह सोमवार से कहानी लिख रहा है, अगर हम कहते हैं यहां पे सोमवार से, वह सोमवार से एक कहानी लिख रहा है, अब टाइम पता है कब से लिख रहा है, सोमवार से। तो यहां पर क्या आएगा, ही हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे, सिंस मंडे। और अगर हम कहते हैं 4 दिनों से लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, वह 4 दिनों से एक कहानी लिख रहा है, तो यहां पर आप लगा देंगे फॉर, और ये क्या आएगा 4 दिनों से, तो फॉर 4 days, यहां पे लिख देंगे फॉर 4 days। करेक्ट? अगर हम कहते हैं कि वो जनवरी से कहानी लिख रहा है, तो यहां पे आ जाएगा सिंस जनवरी। और कहते हैं कि वो 5 महीने से कहानी लिख रहा है, तो ही हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी, है ना, फॉर 5 months, फॉर 5 months। कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी बनता है कि वह 2022 से एक कहानी लिख रहा है ना, कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, कब से लिख रहा है वो, 2022 से। तो पूरा सेंटेंस तो यही होगा, और यहां पे आ जाएगा सिंस 2022। और कहेंगे अगर वह 4 साल से कहानी लिख रहा है तो क्या होगा, ही हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 4 years, 4 सालों से है तो फॉर 4 years। लंबे समय से लिख रहा है तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से कहानी लिख रहा है, ही हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग वाइल। और सेंटेंस अगर बनाते हैं कि वह सुबह से लिख रहा है, तो सुबह से, तो क्या होगा, ही हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। पिछली रात से लिख रहा है, तो ही हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस लास्ट नाइट। जितना सेंटेंस मैंने आपको बताया रिकॉल कीजिए और उसको पहले अपने नोट्स में लिख डालिए। अब देखिए सेकंड एक एग्जांपल मैंने लिया है, वह खालिस्तान समय से एक कहानी सुना रही थी। अब थी आया मतलब समझ जाना ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। और कैसा पास्ट टेंस है, कंटिन्यूअस। सुना रही थी, काम चल रहा था, सुना रही थी। अब कब से सुना रही थी ये भी दिया है, समय दिया है, सुबह से, या फिर कहेंगे सोमवार से,
2 दिनों से, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है और ये थी लगा, मतलब कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है आप देखना, थी है मतलब लड़की है, तो शी, और शी के साथ क्या आएगा? हैड बीन टेलिंग, शी हैड बीन टेलिंग, क्या बता रही थी? एक कहानी, अ स्टोरी। अगर हम कहते हैं कि सोमवार से, तो सिंस मंडे, वह सोमवार से एक कहानी सुना रही थी। वह 4 दिनों से एक कहानी सुना रही थी, फॉर 4 days, राइट। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, मान लो वह, अगर हम कहते हैं कि वह 2 घंटे से कहानी सुना रही थी, तो शी हैड बीन टेलिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। और वह 2 घंटे से कहानी नहीं सुना रही थी, तो यहाँ पे नॉट लगाना है, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे नॉट लगा देना। शी हैड नॉट बीन टेलिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours। अगर 2 घंटे से नहीं सुना रही थी बोल रहे, पूछना है क्या वह 2 घंटे से कहानी सुना रही थी, तो आप क्या करना, ये हैड को सामने कर देना। हैड शी बीन, केवल हैड को सामने करना है, कुछ लोग तो बीन को भी लिख ले आते हैं, दैट इज रॉन्ग। हैड शी बीन टेलिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क लगाना, सरल है। WH डालना है, मान लो कि वह 2 घंटे से कहानी क्यों सुना रही थी, क्यों को क्या कहते हैं? वाई कहते हैं। वाई कहाँ आएगा? शुरू में आएगा, WHY। और टेंस में पूरा अच्छे से मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। वाई, फिर वाई लिखने के बाद में क्या होगा, ये हैड सामने आ जाएगा। वाई हैड शी बीन टेलिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क, सिंपल। इसी को हम फ्यूचर में अगर चेंज करना चाहेंगे, फ्यूचर में, तो ये हो जाएगा आपका सुना रही होगी। जब हम कहते हैं सुना रही होगी, तो होगी है, तो फ्यूचरिटी बताने के लिए आपको विल लगाना पड़ेगा। तो विल कहां लगेगा? यहां पर विल लगाएंगे। अब जब वहां विल लगाएंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे विल हो जाएगा। तो विल हैव, शी विल हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours, शी विल हैव बीन, सुना रही होगी, नहीं सुना रही होगी। अब यहाँ 2 है, आपको 2 मॉडल ऑक्सिलरीज, 2 ऑक्सिलरीज दिखाई दे रहा है, विल और है। आपको पहले वाले के बाद ही नॉट लगाना है, जो भी कर रहे हैं आप पहले वाले के साथ करेंगे। तो शी विल नॉट हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो केवल विल को सामने लाना, विल है ना, विल शी हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी। WH बनाना है कि वह कहानी कैसे सुना रही होगी, सामने लिख देना हाउ, फिर ये विल को सामने ले आना, हाउ विल शी हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours, राइट। सो सिंपल। मैं जो बता रहा हूं उसको दिमाग में बिठा लेना, बहुत काम आएगा। कोई भी वर्ब है जो कि ING लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या बताता है? आपका कंटिन्यूअस एस्पेक्ट को बताता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो बताता है आपका परफेक्ट एस्पेक्ट को। ये किसको बताता है? कंटिन्यूअस एस्पेक्ट को बताता है, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट को बताता है, और ये बताता है आपका परफेक्ट एस्पेक्ट को बताता है, ठीक है। अब आपको एक और एस्पेक्ट इस पे जोड़ना है, या फिर आपको टेंस जोड़ना है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा इसके पहले। तो इसके पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? बी आता है, और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैव आता है, राइट। कंटिन्यूअस है मतलब ये हमेशा ING फॉर्म में रहेगा, और परफेक्ट एस्पेक्ट है तो हमेशा किस में रहेगा? वो थर्ड फॉर्म में। जो करना है आपको उसके हेल्पर के साथ करना, ये आपको हेल्पर मिला है ना। प्रेजेंट टेंस बनाना है तो इसका फर्स्ट फॉर्म लगा देना, पास्ट करना है तो इसका सेकंड फॉर्म लगा देना, परफेक्ट करना है तो इसका थर्ड फॉर्म लगा देना। वैसे ही इसके साथ इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है ये तो आपको पता है ना। फर्स्ट फॉर्म इसका इज एम आर, सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। इसका क्या होगा? हैव, हैज, इसका फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। ये सब पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवीजन कर दिया हूं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं। वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, राइट। तो वे खेल रहे हैं, तो
अब आप देखते जाइए, वे को क्या कहते हैं, सबसे पहले तो सब्जेक्ट निकाल लो, वे को क्या कहते हैं, दे कहते हैं, राइट। और यहां पर वर्ब क्या है, तो वर्ब आप देखना खेलना है ना। और क्या है, एस्पेक्ट क्या है, काम चल रहा है ना, तो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है, तो प्ले का क्या हो जाएगा, सीधा प्लेइंग लगाओगे आप, तो ये आ जाएगा आपका कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है ना। देखो खेल रहे मतलब कंटिन्यूअस है, तो आप क्या लगा देंगे, प्लेइंग, हो गया। अब आप देखेंगे कि लास्ट में क्या लगा है लगा है। अब आपको पता है कि आईएनजी फॉर्म के पहले क्या लगाते हैं हम, बी वर्ब लगाते ही हैं, है ना। आईएनजी फॉर्म के पहले बी वर्ब लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे बी प्लेइंग, अब बी का कौन सा फॉर्म रखेंगे, देखो है मतलब कौन सा टेंस है मतलब प्रेजेंट, है मतलब प्रेजेंट, और प्रेजेंट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर इसका कौन सा फॉर्म यूज हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। देखो इसको हमने आईएनजी में क्यों रखा, क्योंकि एस्पेक्ट क्या है, कंटिन्यूअस है, काम चल रहा है, इसलिए हमने इसको क्या किया, आईएनजी लगाया। ये देखिए ये ऐसा, ठीक है। अब ये है क्या बता रहे हैं, ये क्या चीज बता रही है, एस्पेक्ट बता रहा है, कौन सा एस्पेक्ट बता रहा है, कंटिन्यूअस का, ये कंटिन्यूअस का एस्पेक्ट बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, आपका टेंस बता रहा है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये बता रहा है आपका प्रेजेंट टेंस, करेक्ट। तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म, तो ये बी का क्या करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब लाया है, क्योंकि टेंस को बताना है इसलिए। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट फॉर्म, तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर होता है ना, बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर। अब दे है तो दे के लिए क्या यूज करेंगे, आर, तो ये हो जाएगा आपका दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं नहीं मालूम है तो छोड़ो, दे आर प्लेइंग, खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। बोलते हैं क्या कोई चीज खेल रहा है तभी बोलते हैं क्या, नहीं ना, उछल कूद कर रहे हैं तो भी हम बोलते हैं बच्चे खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग। जब लिखना हो क्या खेल रहे हैं तो वहां पे जोड़ देंगे, क्लियर। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले आप एस्पेक्ट पहचानिए कि काम कैसे हो रहा है, तो हमने देखा कि काम कैसा हो रहा है, खेलने काम कैसे हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू मतलब लगातार, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म डालेंगे, ठीक है। आईएनजी पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, जो कि बताता है कि काम चल रहा है। तो जैसे ही आईएनजी फॉर्म लगाए, यहाँ कोई भी अंग्रेज है वो देखेगा आईएनजी लगाए मतलब काम चल रहा है। अब कब चल रहा है, तो ये है बता रहा है मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मेन वर्ब तो चला गया एस्पेक्ट बताने में, मेन वर्ब का यहां पे रोल हो गया एस्पेक्ट बताने का। अब टेंस कैसे करेंगे ना, तो टेंस के लिए तभी हम क्या करते हैं, इसकी मदद करने के लिए हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और आईएनजी फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है बी, तो हमने लाया किसको, बी को। तो प्रेजेंट टेंस में बी का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर, तो क्या हो जाएगा, देखो अब इज एम आर में से क्या लगेगा, अब आप देखिए दे के साथ क्या है, आर, तो दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, करेक्ट। ये कौन सा टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये एग्जांपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, क्लियर। अब छोटा सा एक मॉडिफिकेशन करते हैं, वे अगर मैं जोड़ देता हूं यहां पे सुबह से, वे सुबह से खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस तो है, क्योंकि रहे लगा है मतलब कंटिन्यूअस तो है। अब ये टाइम है, परफेक्ट हो गया टाइम, कि क्रिया कब से शुरू हुई है, तो कब से शुरू हुई है, सुबह से, ये चीज परफेक्ट हो गया आपका, क्या हो गया, ये परफेक्ट हो गया, टाइम परफेक्ट है। कौन सा टाइम, समाप्त होने का कि चालू होने का, क्रिया समाप्त होने का टाइम या चालू होने का टाइम, क्रिया चालू होने का टाइम, क्रिया चालू होने का टाइम कैसा है, परफेक्ट है, मतलब कब से चालू हुआ है, सुबह से। अब टेंस बदल गया, देखो अब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट शब्द लग गया, और परफेक्ट देखो कंटिन्यूअस में क्या करते हैं हम, क्या लगाते हैं, वर्ब का आईएनजी, परफेक्ट है तो क्या लगाते हैं हमेशा, थर्ड फॉर्म। ये एस्पेक्ट है, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है, क्या लगाते हैं,
ing। परफेक्ट एस्पेक्ट है, क्या लगाएंगे हम? थर्ड फॉर्म। चलिए इसको पूरा करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस है, तो मेन वर्ब तो चला गया कंटिन्यूअस में, है ना, प्लेइंग कंटिन्यूअस हो गया ना, प्लेइंग। अब इसके साथ ही साथ ये क्या है? परफेक्ट भी है, इसलिए परफेक्ट में क्या कौन सा फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। इसलिए बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बी का थर्ड फॉर्म पता है ना, फर्स्ट फॉर्म होता है इज ए मार, सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो यहां पर क्या करेंगे हम? बी का थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम, बीन। यहां बी का थर्ड फॉर्म बीन लगेगा। अब बीन क्यों लगा? क्योंकि परफेक्ट है इसलिए। अब दे बीन प्लेइंग हो गया। अब ये क्या हो गया? दे बीन प्लेइंग। अब आपको टेंस भी तो बताना है ना। अब देखिए यहां पे ये कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म के पहले हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा है? हैव, राइट। थर्ड फॉर्म के पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? हैव आता है। तो अब टेंस बताने के लिए हम हैव का उपयोग करेंगे। तो अब यहां टेंस बताने के लिए हैव का, और प्रेजेंट टेंस है तो हैव का कौन सा फॉर्म यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म। हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव ही होता है, हैव होता है या हैज होता है। तो यहां पे क्या लगा देंगे हम? हैव जोड़ देंगे। तो ये मान के चलिए जैसे ही है हमने जोड़ा, तो ये मान के चलो ये क्या है, इसको ऐसा कर देते हैं। ये है के कारण आया, टेंस को बता रहा है, और ये सुबह से ये परफेक्ट है ना, तो ये बता रहा है ये इसको, ये चीज है जो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं बता दिया आपको, मैंने बताया ना, समझ लो ये क्यों है। अब सेंटेंस देखो, वे सुबह से खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दे हैव, अब बी का क्या होगा? बीन हो गया। दे हैव बीन प्लेइंग। अब आपको सुबह से इसको जोड़ना है, तो हमने आपको बताया है कि सुबह के लिए लगता है सिंस, और ये हो जाएगा आपका मॉर्निंग। वे सुबह से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसको हटा देंगे, इसके जगह में बीन लगाएंगे। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव बनाएंगे, वे सुबह से नहीं खेल रहे हैं, दे हैव नॉट, इसी के बाद लगाएंगे दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से वे खेल रहे हैं? हैव को सामने ले आओ। हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। सुबह से क्या खेल रहे हैं? क्या तो WH आया, WH को सामने रख देंगे। व्हाट, और ये हैव को फिर सामने ले आएंगे। व्हाट हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क, राइट। चलो मैं इसको लिख के बताता हूं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव बनाएंगे इसका, तो यहां पे आप नॉट लगा देना, तो ये हो जाएगा आपका दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से नहीं खेल रहे हैं। अगर मैं इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो क्या करूंगा? मैं ये हैव को सामने ले आऊंगा, और हैव को सामने लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इसको मिटा देते हैं। क्या वे सुबह से खेल रहे हैं? ये हैव सामने आ जाएगा, हैव H कैपिटल हो जाएगा, हैव ये छोटा हो जाएगा, है ना, इसको हटा देंगे। अब ये देखो सेंटेंस, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और ये लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यदि इसको हम WH में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो WH में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे WH एक ले आओ कि क्या खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा वो, और देखो ये दौड़ में ये सबसे आगे हो गया। आप जैसे ही व्हाट लगाएंगे ये H स्मॉल हो जाएगा। वे सुबह से क्या खेल रहे होंगे, तो व्हाट हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? व्हाट हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्लियर? ये है आपका, इसको नोट करोगे और अच्छे से नोट्स बनाना है ना, करेक्ट। अब हम हंस रहे थे तो हमको क्या कहेंगे? वी कहेंगे, करेक्ट। और देखिए एस्पेक्ट क्या है? हंस रहे मतलब क्या हो गया? ये लाफ कहते हैं हंसना, ये लाफ, स्पेलिंग देख लेना, लाफ। और ये क्या आ जाएगा? ING आएगा। क्यों? हंस रहे मतलब काम निरंतर चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो एस्पेक्ट क्या है आपका? कंटिन्यूअस है। कौन सा एस्पेक्ट है? कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। तो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है कंटिन्यूअस, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहां पे? लाफिंग, करेक्ट, लाफिंग। समझ में? यस। अब देखिए, अगर मान लो
अब आगे देखें तो वी क्या हो जाएगा, ये लाफिंग, वी लाफिंग। अब यहां पर ये क्या है, आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म के पहले क्या लगता है, बी वर्ब लगता है हमेशा। तो बी वर्ब लगता है तो थे है, अब थे है तो ये थे मतलब कौन सा टेंस हो गया आपका, पास्ट टेंस। थे मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म। अब बी का सेकेंड फॉर्म होता है वाज और वर। अब ये हो गया वी के साथ, वी के साथ क्या लगाओगे आप, वर। तो ये हो गया वी वर लाफिंग, वी वर लाफिंग, हम हंस रहे थे, वी वर लाफिंग। तो अब सेंटेंस बन गया ये। और ये टेंस कौन सा हो गया आपका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये एग्जांपल है, वी वर लाफिंग, है ना, वी वर लाफिंग। कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वी वर लाफिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। 2 घंटे से, पहले हमने लिखा था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम हंस रहे थे, इससे पता चल रहा है क्या कि कब से हंस रहे थे और कब तक हंसेंगे, नहीं ना। इतना पता है कि वो टाइम में, किसी टाइम में काम चल रहा था। लेकिन अब हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया कि हम 2 घंटे से हंस रहे थे, मतलब हम हंस रहे थे, काम तो चल रहा था, लेकिन अब पता चल रहा है कि कब से चल रहा था। अब टेंस बदल गया, क्या परफेक्ट हो गया, अब आपका काम चालू होने का समय पता चल गया। तो अब जब काम चालू होने का समय पता हो तो ये आपका हो गया, आपका टाइम परफेक्ट हो गया, चालू होने का निश्चित हो गया, परफेक्ट। अब परफेक्ट है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, अब थर्ड फॉर्म यूज होगा। अब यहां पे थर्ड फॉर्म लगाओगे बी का, है ना। हंस रहे हैं तो आईएनजी लगा, हंस रहे हैं तो आईएनजी लगा। लेकिन अब आप देखिए परफेक्ट है, इसलिए अब क्या लगाओगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म। और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। ये बी का थर्ड फॉर्म बीन, करेक्ट। लेकिन अब आपको टेंस भी बताना है, तब टेंस बताने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। और बीन कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हमेशा हैव आता है। थर्ड फॉर्म के पहले हैव आता है। और टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में कौन सा फॉर्म यूज करते हैं हम, हमेशा सेकेंड फॉर्म। तो हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होगा आपका, हैड। हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होता है। अब सेंटेंस देखो अब क्या बन गया, वी हैड बीन लाफिंग, वी हैड बीन लाफिंग। सेंटेंस देखो, वी हैड बीन लाफिंग, ठीक है। अब ये टेंस देखो कौन सा टेंस बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टाइम परफेक्ट है। तो अब ये बन गया टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वी हैड बीन लाफिंग। कब से, 2 घंटे से, है ना, पीरियड है तो क्या होगा, फॉर 2 आवर्स। देखो वी हैड बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से हंस रहे, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम 2 घंटे से हंस रहे थे। हम 2 घंटे से नहीं हंस रहे थे, आप यहां पे नॉट लगा दो हेल्पिंग वर्ब के बाद, वी हैड नॉट बीन लाफिंग। क्वेश्चन बनाए तो ये हैड को सामने ले आना, हैड वी बीन लाफिंग, क्या हम हंस रहे थे 2 घंटे से। हम 2 घंटे से क्यों हंस रहे थे, क्यों आया, वाई। तो सबसे पहले आप लिख देना, वाई को सबसे पहले रख देना, वाई, और इसको सामने ले आना, वाई हैड वी बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्वेश्चन है तो, क्लियर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम नाच रहे होगे। यहां देखिए सबसे पहले आप वर्ब को फाइंड आउट करो, नाच रहा, नाच रहा मतलब एस्पेक्ट क्या है, कंटिन्यूअस है। देखते जाइए आप, एस्पेक्ट है आपका कंटिन्यूअस, नाच रहा। अब आप देखेंगे कि होगे, होगे मतलब गागेगी, होगा, होगे, होगी, मतलब क्या है, ये टेंस है आपका फ्यूचर टेंस। एस्पेक्ट है कंटिन्यूअस और टेंस क्या है आपका फ्यूचर, राइट।
कंटिन्यूअस है मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें, आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर टेंस में है ना, फ्यूचर टेंस का तो कोई फॉर्म नहीं है, तो इसलिए हम उसमें क्या लगाते हैं, मॉडल लगाते हैं, लगाते हैं ना मॉडल। कौन सा मॉडल आएगा, यहां विल आएगा, विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये जानते हैं हम फ्यूचर टेंस की पहचान है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं तुमको क्या कहोगे आप, यू कहोगे, यू। आप देखते हैं कि कंटिन्यूअस है, नाच रहे, नाचना क्या कहते हैं, डांस। अब नाच रहे हैं आईएनजी जोड़ना है तो ई को हटाना पड़ेगा, तभी आईएनजी लगेगा। और इसके फॉर्म के पहले क्या लगता है, बी लगता है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म के पहले बी वर्ब लगाते हैं। अब बी वर्ब लगा है, अब ये बता दिया आपका एस्पेक्ट, ये क्या बताया, एस्पेक्ट। कैसा है एस्पेक्ट, कंटिन्यूअस है। एस्पेक्ट क्या है, कंटिन्यूअस है ना, ये बताता है एस्पेक्ट, यहां लिख देंगे एस्पेक्ट क्या है, कंटिन्यूअस है। अब ये आपका ये एस्पेक्ट बता दिया, अब टेंस बताने के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना, तो इसके लिए अब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, जो क्या बताएगा, टेंस बताएगा। तो अब बी का फ्यूचर फॉर्म तो है नहीं है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस है, सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस है, और इसका फ्यूचर टेंस तो होता नहीं है, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, मॉडल। तो मॉडल क्या है, विल। फ्यूचर के लिए मॉडल लगाते हैं विल, तो यहां पर आ जाएगा, इसको अब चेंज कर देंगे और सीधा लगा देंगे विल, और विल के बाद में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो बी स्वयं एक फर्स्ट फॉर्म है, तो यू विल बी डांसिंग, ये आ जाएगा, यू विल बी डांसिंग, तुम नाच रहे होगे। तो ये टेंस कौन सा टेंस हो गया, देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये आपका टेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये वाला, यू विल बी डांसिंग, है ना, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, यू विल बी डांसिंग। क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, इसको भी मिटाने के लिए याद दिलाया करो। तुम 3 बजे से नाच रहे होगे, 3 बजे से। अब जैसे ही हम 3 बजे से लिखे तो आपको समझ में आता है कि काम कंटिन्यूअस तो हो रहा है, लेकिन वो चालू कब हुआ, अब पता चल गया, क्योंकि इसमें नहीं पता है। देखो यू विल बी डांसिंग, तुम नाच रहे होगे, कब से चालू करोगे, कब तक नाचोगे नहीं पता, लेकिन जिस समय मैं बात कर रहा हूं उस समय आप क्या कर रहे होगे, नाच रहे होगे। जैसे आज शाम को 8 बजे तुम नाच रहे होगे, वो मैं आपको बता रहा हूं कि तुम शाम को 8 बजे नाच रहे होगे, इसमें ये नहीं पता है कि कब से नाच रहे होगे और कब तक नाचोगे, केवल कंटिन्यूअस है। और चूंकि काम फ्यूचर में हो रहा है इसलिए कौन सा टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब मैंने टाइम जोड़ दिया, तुम 3 बजे से नाच रहे होगे, तुम 3 बजे से नाच रहे होगे, अब यहां पे जोड़ दिया हमने, तुम 3 बजे से नाच रहे होगे, तो 3 बजे से, तो अब ये क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, क्योंकि टाइम परफेक्ट हो गया, पता है। अब परफेक्ट एस्पेक्ट हो गया, टाइम पता चल गया। अब ये कौन सा एस्पेक्ट है, परफेक्ट एस्पेक्ट, और परफेक्ट एस्पेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं हम, थर्ड फॉर्म। चलिए सबसे पहले एस्पेक्ट का काम करते हैं। कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी जोड़ दिया, ठीक है चलो। अब परफेक्ट भी है तो एक और इसको हेल्प करने के लिए बी आया। अब बी को क्या कहता है, वो कौन सा फॉर्म यूज करना है, पहले इसका काम करेंगे ना, थर्ड फॉर्म। तो बी का थर्ड फॉर्म हम क्या लिखेंगे, यहां पर इसको मिटा देता हूं मैं, तो बी का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ये बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बी का थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्यों थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्टिव एस्पेक्ट है इसलिए बी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। अब बोलता क्या है, अब बीन यानी कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। अब क्योंकि फ्यूचरिटी बताना है ना, फ्यूचरिटी भी तो है, तो फ्यूचरिटी बताना है ना। अभी तो आपने क्या बताया, आईएनजी लगा के कंटिन्यूअस, बीन लगा के परफेक्ट, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। अब हमको क्या है, फ्यूचर वर्ड भी डालना है, अब टेंस बताना है। तो टेंस बताना है तो टेंस के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, विल लगाना पड़ेगा। तो यू, अब क्या लगा दिया हमने, विल, पहले यहां क्या लगाना पड़ेगा, विल। अब विल कहां आएगा, यहां पे आ गया,
यहां विल लगा दो, विल है ना, यहां जोड़ देंगे, देखो यहां लगा दो विल, राइट। अब देखते हैं, ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है तो थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैव। थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैव। अब हमको जरूरत पड़ रही है ना, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? हैव। और फ्यूचरिटी के लिए क्या लगाएंगे? विल। और विल क्या कहता है? विल के बाद कौन सा फॉर्म लगाना है बोलता है? फर्स्ट फॉर्म। तो इसका कौन सा फॉर्म लगा देंगे? हैव। तो ये देखिए विल हैव, तो यू विल हैव, और बी का थर्ड फॉर्म हो गया बीन डांसिंग। पूरा सेंटेंस देखो ऐसा बन गया, यू विल हैव बीन डांसिंग। कोई भी चीज बेकार नहीं है, सबका काम है। मैंने आपको बताया ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है तो आईएनजी लगता है, इसलिए मेन वर्ब को सबसे पहले पकड़ेंगे। मेन वर्ब में क्या लगा दिया? आईएनजी। आईएनजी फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? बी। तो यहां पे बी लगाया, और चूंकि यहां पे टाइम पता है काम चालू होने का, इसलिए वो परफेक्ट एस्पेक्ट हो गया। और परफेक्ट एस्पेक्ट है तो वर्ब का क्या लगता है? थर्ड फॉर्म। तो यहां पर बी का क्या कर देंगे आप? थर्ड फॉर्म लगा देना। तो बी का थर्ड फॉर्म लग गया, क्या होता है बी का थर्ड फॉर्म? बीन होता है। बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, लगा दिए। और थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैव होता है। थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब हैव होता है, राइट। और फ्यूचरिटी के लिए क्या लगाते हैं हम? विल लगाते हैं, इसलिए हमने क्या लगा दिया? उसके पहले विल लगा दिया। और हैव को हैव ही रखना, हैव को हैज मत करना, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव बीन डांसिंग। सेंटेंस बन गया, यू विल हैव बीन डांसिंग। यू विल हैव बीन डांसिंग 3 बजे से, तो सिंस 3 o'clock you have been dancing since 3 o'clock। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कंफ्यूज मत होना, आपके पास में देखो ऑक्सिलरी हैव भी है और विल भी है, आपको फर्स्ट ऑक्सिलरी को ही देखना है। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? यू विल नॉट हैव बीन डांसिंग। इंटरोगेटिव बनाना है तो केवल विल को सामने लाना, कुछ लोग हैव को भी ले आते हैं, चल बेटा तू भी साथ में, नहीं, केवल विल सामने आएगा। विल यू हैव बीन डांसिंग, क्वेश्चन मार्क लगा देना। कैसे नाच रहे होंगे तो हाउ लगा देना, सबसे पहले हाउ लगा देना, फिर विल लगा देना। हाउ विल यू हैव बीन डांसिंग। क्लियर? मजेदार है, नोट कर लो। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।